आओ बेटा आओ, थैंक यू सर। आइए आइए। आपके अपीयरेंस से बड़ा लगता है कि बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो आप। और मेहंदी हसन की गजल तो हम तो इंटरव्यू सुनना चाहेंगे आपसे। या जगजीत सिंह की सुनो, मैंने तो 4 लाइनें सुना था, जो सर भी आपको अच्छे लगे दो। वही सर, मैंने कल ही एक गजल सुनी थी जगजीत सिंह जी की। हम तो हैं परदेश में, देश में और इनका नाम वो तो बहुत बहुत नामी नामी दर्ज। जी वकील। सर, अब 2 लाइनें मैं आगे सुनाता हूँ। वो इस ज्यादा सुनने थे, इंटरव्यू है ना। जी सर। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद, मेरे बिना किस हाल में होगा, तन्हा होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। बहुत वंडरफुल, थैंक बहुत यू। अच्छा गया। सॉरी। ऐसे जुड़ी शॉप में तो एक आधा बहुत चाहिए भी, यस क्योंकि हमारी पार्टी साथ ही होती है। जैसे सर। हमारे जज साहब हैं, अब आप इनको बुलाओगे पार्टी जाने वाने वाले चाहिए, ऐसे टेंशन फ्री रहोगे जज बनने के बाद। नहीं जाते हैं, चाहिए भी हमको ऐसे। बिल्कुल सर, कलीग्स को भी चाहिए सर। चाहिए नहीं, जब रोज पार्टी वार्टी करेंगे खाएंगे तो। लेकिन माऊ जी चाहिए। अच्छा, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में जवाब देने में कंफर्टेबल मैं दोनों में है? कंफर्टेबल दोनों में comfortable। चलिए सर आप। रेंट ट्रिब्यूनल में केस फाइल करने के बाद जो एविडेंस होने इज इट नेसेसरी evidence of the plaintiff in this case cannot be taken after the defendant. सर, इस पॉइंट पे मैं क्लियर नहीं हूँ। Okay. उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए इज इट नेसेसरी कि वो अपने को क्रॉस एग्जामिन विटनेस करवाई वन हु इज टेनेंट एंड हैज फाइल्ड द सूट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड? तो उसने क्रॉस एग्जामिन नहीं कराया अपने आप को, मना कर दिया, आई विल नॉट बी पुटिंग माई सेल्फ फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, कैन दैट बी परमिटेड? उसका एग्जामिनेशन इन चीफ पढ़ा जाएगा या उसको डिस्कार्ड कर देंगे? Yes, sir. Sir, if that person has produced himself in examination chief, then the opposite party will by default have a कोर्ट आपसे नहीं किया, ऑपोजिट ने करने की नहीं, उसने कहा नहीं मैं नहीं क्रॉस करवाता, कैन द जज परमिट दैट? sorry sir. Is the judge bound to follow civil procedure code in rent cases? No, sir. The rent tribunal is not bound to follow CPC. Right, that's what I want to say, that it's not bound to follow CPC. Okay. It can set its own code, Yes, sir. है ना, accordingly. नहीं, बस रैंड कंट्रोल को छोड़ दो। सिविल कोर्ट में भी अगर दावा हो और डिफेंडेंट के मतलब अपने आप को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहता हूँ, तो कोर्ट तो फोर्स तो नहीं कर सकता उसको। जी सर। ये तो आपका करो मत करो। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप नहीं आएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कोर्ट क्या करेगा? जी सर। Yes. अगर वो लैंडलॉर्ड मर गया, Yes. now the two LRs are there, sons are there, and the tenant stops giving rent, दूंगा ही नहीं, दोनों को पता ही नहीं कौन सा वाला है इसमें से लैंडलॉर्ड, Okay. मैं तो नहीं देता किसी को भी, जी सर। एंड ही चैलेंजेस के लैंडलॉर्ड ही लैंडलॉर्ड नहीं था, एक्चुअली वही डिस्प्यूटेड है, ये तो मकान उसके भाई का है, मैं तो नहीं देता, under which section he is barred, not in typically this rent Rent control act, anywhere, what is there in your course, in which he is barred कि now he cannot challenge? सर, वो लैंडलॉर्ड का टाइटल जो है वो सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट में चैलेंज गुड, नहीं कर एस्टॉपल, सकते। गुड गुड गुड। एस्टॉपल में नहीं कर सकते, और रह गए दोनों बेटे उसके LRs, one of them had been always coming to control to receive the rent, वो उसी को पे करता आ रहा था, तो can he continue paying the rent to him? Sir, if he entertains a reasonable doubt that out of whom of the two sons, For whom he is the landlord? What's the definition of landlord in rent control act? sir, landlord is a person, means a person to whom the rent is for the payable. Or who receives the rent? Sorry, sir, I'm not sure. Take close. Whether he receives, one who collects and receives the rent, will that be considered landlord?
क्योंकि उसके लिए तो वही आदमी आता है हमेशा कार्य करने के लिए, रिसीव वही करता रहेगा। Okay, I will read about it, sir. हम आपसे इसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे जी सर. कि प्रॉपर्टी तो मेरी है, Yes, sir. तो उसको मैंने आपको ऐसे बता रखी है कि आप हाँ कीजिए मेरी प्रॉपर्टी में। अब आपकी गजल हमको बहुत पसंद आ गई, बढ़ाइए, कोई बात नहीं। आपने उसको क्या किया कि किराए रेंट नोट करके तीसरे आदमी को किराए पे दे दिया आपने उसको। Sublet. नहीं, आप किराएदार नहीं हुए, हम्म. सबलेटिंग किराएदार अच्छा नहीं, अच्छा ऐसे ही दिया हमने, लाइसेंस ही ओके है। लाइसेंस ही मान ली, और आपने दूसरों को उसको वो दे दिया किराए पे। आपने सूट किया इविक्शन को उसके खिलाफ, क्या वो आपका टाइटल वो लैंडलॉर्ड चैलेंज कर सकता है? वो नहीं, नहीं समझ में आई। No, sir. मेरा मकान है, जी सर. आपको दे दिया, गजल बड़ी पसंद आई, हम्म. बोले आप रो भाई, जगजीत सिंह की भी गाया करो, जी. उसकी भी गाया करो, और आपने किराए पे दे दिया एज ए लैंडलॉर्ड। फिर लैंडलॉर्ड कौन होता है? आपने किराया दिया, रेंट नोट लिखवाया, अपने रेंट नोट लिखा दिया, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप रह रहे थे। आपने इविक्शन एप्लीकेशन पेश की, मैं इसको आप खाली करूँ, क्या वो आपके लैंडलॉर्डशिप को डिनाई कर सकता है? No, sir. नहीं कर. गुड, चलिए Thank you. डॉक्टर साहब पूछिए। What is cause of action? अच्छा क्वेश्चन था सर, वो Sir, cause of action is a bundle of rights which gives आएगा तो ट्रेलर the plaintiff right to claim. जुरिडिक्शन कितने तरह के होते हैं सिविल में? सिविल सूट के जुरिडिक्शन कितने होते हैं? The civil suit में horizontally 3 jurisdiction होते हैं: pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction and subject matter jurisdiction. और फिर vertically original jurisdiction and appellate jurisdiction. अभी दे दो, अभी थोड़ी देर और पूछेंगे, जल्दी मत करो। लिमिटेशन का क्रिमिनल लॉ में कहाँ है? Okay. So in CRPC, in section 360, 468, it is given. Inherent powers? So inherent powers in criminal law, section 482 of the CRPC. कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी Yes. कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, इसमें राजीनामा हो जाएगा, इसमें नहीं होगा? Sir, it is section 320 of the CRPC. कितनी लिस्ट है उसमें? There are 2 lists, sir. क्या डिफरेंस है दोनों लिस्ट में? So in the first list, offense can be compounded without the permission of the court. But in the second list, the permission of court is required. गुड, जैसा पूछिए आप। एविडेंस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि इस गवाह की कितनी वो कोई स्टर्लिंग वर्थ, एक गवाह भी काफी हो सकता है, जी सर. वोटिंग एविडेंस भी हो सकती है, इंटरेस्टेड गवाह भी हो सकता Yes, sir. है। एक घर में बाप और बेटे रह रहे हैं, उनका नौकर रात को 12 बजे आता है, घर में चोरी करने की कोशिश करता है, बाप बेटे दोनों मारपीट करते हैं, दोनों की चोटें आती हैं, कोर्ट में चालान पेश होता है उसके खिलाफ, नौकर के खिलाफ। No, correct. ठीक है. जब दोनों पेश होते हैं तो कहता है साहब ये तो दोनों इंटरेस्टेड विटनेस है, हम्म. आपका सपोर्ट बेटा कर रहा है, मैंने तो घर में नौकरी करता था, मुझे झूठा फंसाने के लिए किया है। आप इन गवाहों को कैसे कैटेगराइज करेंगे? इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डिफरेंट रूलिंग्स में कि ये कॉरोरेटिव एविडेंस होनी चाहिए, इस गवाह को कितना वेटेज दिया जाएगा। आप जज हैं तो आप कैसे मानेंगे गवाह विश्वसनीय है कि नहीं है? सर क्योंकि वो दोनों ही विक्टिम हैं, सर वो आई विटनेस भी हैं, तो उनकी एविडेंस तो रहेगी सर. बेटे की कॉरोरेटिव एविडेंस सफिशिएंट होगी सर उसकी या बाहर सब्सटेंस, के भी लोगों की जरूरत पड़ेगी? कोई सर अगर रिलेवेंट होती है, अगर वो एविडेंस रिलेवेंट कोई है. अवेलेबल नहीं ओके सर. है, देन सर उनकी होगी सर, वैलिड उसके होगी. आधार पर कन्विक्शन हो सकता है। यस सर, हो सकता है. तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो पब्लिश होते हैं Yes. बाय ओरल बाय पब्लिकेशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ये कह दिया कि वो आदमी बेईमान है, चोर है, तो क्या उसको डिफेमेटरी माना जा सकता है? पर्टिकुलर नाम से किसी ने कह दिया किसी के लिए,
सर माना जा सकता है। उसको चुनावी भाषण नहीं माना जा सकता, इसका कोई उनकी मंशा नहीं थी उसमें। नहीं एक्सेप्शन है इसके बारे में कोई? किन चीजों का एक्सेप्शन है कि उसको अपन डिफेमेटरी नहीं मान सकते? इज देयर एनी एक्सेप्शन? ये जी सर एक्सेप्शन है सर। बताइए कौन सा? सर एक्सेप्शन एक तो है कि पब्लिक गुड के लिए अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, और सर एक्सेप्शन है कि पब्लिक सर्वेंट का एक्शन के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट हो, और सर एक्सेप्शन है कोई पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, उसने अगर अपने सबॉर्डिनेट के लिए कोई स्टेटमेंट बोला हो जो उसकी कंडक्ट से रिलेटेड है, और सर अगर जो कोर्ट्स हैं उनकी प्रोसीडिंग गुड फेथ के अंदर पब्लिश की गई हो, इस तरह के एक्सेप्शन है। आपका ये नाम है पूर्वेन पूर्ववर्धन सिंह। पूर्वधन सिंह। जी सर। अच्छा अच्छा। पूर्वधन, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने जी कहा अपने भाषण में कि ये मोदी जाति के लोग ही चोर क्यों होते हैं, है ना? जी सर। तो क्या ये जिन्होंने भी उनके ऊपर केस किया, ये केस हो सकता था कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन? सर आई एम नॉट श्योर। ये केस नहीं पड़ा कि आशा पारेख वर्सेस बार एसोसिएशन पटना, सॉरी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कॉमन जो इकट्ठे हैं ना, जैसे एक ही जाति जैन चोर क्यों होते हैं, मोदी चोर को क्यों होते हैं, इस तरह के कॉमन के लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता। सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सॉरी। इंडिविजुअल का नहीं है ना, इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल नहीं है कहो ना। ना। हाँ, दिस इज अ कॉमन कमेंट। कॉमन का है। वकील चोर होते हैं, हम्म। कह दिया, वकील केस नहीं कर सकते डिफेमेशन का। ओके सर, विल टेक केयर ऑफ इट सर। ये बस काफी ठीक, सर बहुत के अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज पूर्वधन, जैसे एक आदमी है आर्म फोर्सेस का, जी सर। और जिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एलएलएम किया है, तो फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रॉब्लम रख रहा हूँ आपके सामने। तो वो कहता है कि जी छुट्टी आया हुआ है, तो जो छुट्टी खत्म करके जो उसके कमांड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि अ, लड़ाई छिड़ गई है पाकिस्तान या बांग्लादेश या चीन जिसके साथ भी, और तुम आओ, और उनकी ड्यूटी लगाते हैं, अ, जहाँ लड़ाई क्षेत्र है उसके लिए। वो हाई कोर्ट चला जाता है, बोले कि ये तो मेरी लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है, 20 आर्टिकल 21 में तो नहीं जाऊंगा, मरने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं। तो ये क्या कर सकता है क्या वो ऐसा? आर्टिकल 21 में चला जाता है वो लोग। उन्होंने कहा गोली लग जाए मर जाऊंगा मैं तो। सर आर्म फोर्स के मेंबर्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है सर, जहाँ पे इनको स्पेसिफिकली बार्ड है इस तरह हाँ, के कोई। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते। जी सर। अच्छा, कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो जैसे इमरजेंसी लग जाए उस समय समाप्त नहीं होते हैं? सर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 हाँ and under Article 21, and for the enforcement of these two articles, Article 32. हाँ, ठीक है। 20, ये कहीं लिख रहा है कि 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं, कहीं लिख रहा है क्या ये? जी सर। कहाँ? सर ये आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत अच्छा है तुम्हारा, बहुत अच्छा है। रिलीजियस कन्वर्जन का कोई हमारे पास ठीक है। राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन। सर फोर्सफुली तो नहीं कर सकते, आर्टिकल 25 कहता है कि हम वॉलंटरी कर सकते हैं। वॉलेंटरी। वॉलंटरी तो हम खुद करें। हाँ, कोई हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मैं आपको समझाऊं कि नहीं आपका रिलीजन छोड़ दो, बेकार है, आपका गॉड कुछ नहीं कर पाता, मंदिरों में पत्थर खड़ा हुआ है, आप हमारा आ जाओ, हमारा वाला सबसे पावरफुल है। सर ऐसे फोर्स नहीं कर सकते सर। फोर्स है तो राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन कोई नहीं है। नो सर। तो उसका प्रोपगेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट करना इन दिस रिगार्ड कि हमारा रिलीजन बेटर है, दूसरों से अच्छा है, एंड देन पीपल शुड जॉइन अस, कोई ऐसी मीटिंग्स करना, विल दे बी कंसिडर्ड, शुड दे बी कंसिडर्ड एज इलीगल मीटिंग्स और lawfully allowed by the constitution under that liberty? फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएंगी या वो कायदे से इलीगल है? सर सर अगर आईपीसी में जैसे सर कुछ प्रोविजन है, सेक्शन 153 ए 153 ए बी, उनके अगर दायरे में वो आता है तो सर वो इलीगल है, वो पनिशेबल भी है। So there is no right to religious conversion यस। directly. प्रबोधन, एक क्वेश्चन और लास्ट। एक लड़की है, ठीक है, बढ़िया। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी,
वो लड़की है हंसता और रहता हंस रहा है प्यार से बेस्ट बेस्ट सर मैं इसी से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। हाँ, वो तो आपकी फ्रेंड ही होती है यस सर। और स्कूल टाइम में आपके साथ पढ़ी हुई होती है, यस। तो आप जुडिशल अफसर बन जाते हैं, कि मेरे से शादी कर। तो वो आप मना करते थे, नहीं नहीं वो तो आप फ्रेंड थी। वो एक कंप्लेंट लाती है कि जब हम 6 क्लास में पढ़ते थे ना या 8 क्लास में पढ़ते थे, तब पूर्वधन मेरी तरफ आंखें मारता था, यस। सीटी बजाता था। तो ये मेंटेनेबल होगी क्या इस तरह की एप्लीकेशन? और फिर केस वो चूंकि छोटी है, उस समय तो छोटी रही होगी, पॉक्सो का भी है। सर मेंटेनेबल तो होगी सर, प्राइमा फेसी तो सर मेंटेनेबल होगी, उसके बाद में एविडेंस के नहीं, हिसाब लिमिटेशन इसमें सीआरपीसी में लिमिटेशन कुछ नहीं है। और आंख मारता था, इसके लिए तो 509 आई। 509 में कितनी जो सजा से नॉट श्योर सर। है? नहीं, सजा मेंटेनेबल ही नहीं होगी ना, फिर सजा ओके। टाइम निकल गया, लिमिटेशन तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए तुम्हारा वैसे परफॉर्म बहुत अच्छा है सब तरह से। लॉ भी अच्छा है कॉन्फ्रेंस बहुत है, सबसे टॉप जो चीज आज तक सब करने को मिली सबसे मस्त होकर जवाब देते हाँ कोई टेंशन कुछ नहीं दैट इज द बेस्ट क्वालिटी थैंक यू सर। योर अपीयरेंस इज वेरी इंप्रेसिव। वेरी हंसता रहता है बेचारा ऐसा जज बैठ जाए कुर्सी पे वकील भी ठीक रहेगा नहीं ये जो आपके कोरोना में काम अच्छे से धंधे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली जो ये आपका चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, बिल्कुल आपको चेहरे में सिर्फ टेंशन नजर नहीं आया कहीं अंदर था कि हमें पता नहीं अंदर में हम नहीं सकते लेकिन ऊपर से नहीं लग रहा था अभी है ना तो सर यू हैव वेरी गुड थैंक यू सर।